वेट करना। अगर आपके पास इक्विपमेंट नहीं है तो ये लास्ट ऑप्शन होता है हमारे पास इन केस इमरजेंसी। अगर आपके पास इक्विपमेंट है तो ज़रूरी है अपनी बॉडी के ऊपर इतना फ्रिक्शन डालना। ठीक है, डन। यस सर। ओके, अभी हम सेकंड रैपलिंग कौन सा बताया आपको? मैकेनिकल रैपलिंग। मैकेनिकल रैपलिंग मीन्स जिसमें हम क्या करते हैं, मैकेनिकल इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या है? प्रॉफिट सेंडर। सेंडर रॉक पिटन। जितने भी बिले डिवाइसेस है उससे आप भी रैपलिंग कर सकते हैं। डिले डिवाइसेस में क्या क्या यूज़ करते हैं हम? रिवर्सो, रिवर्सो। मास्टर प्रो, है ना, गिरी गिरी। गिरी गिरी। ठीक है। एक और होता है डिसेंडर के शेप में होता है, लेकिन वो ओवल शेप में होता है, जिसको हम बिले प्लेट बोलते हैं। है आप लोगों के पास? जैसे ओवल शेप में होगा ना, बीच में एक ऐसा लाइन बना होता है ऐसे। ठीक है, तो उसमें भी हम रैपलिंग कर सकते हैं। बट मैकेनिकल रैपलिंग आप लोगों ने किया हुआ है, सभी ने किया ना? क्या यूज़ करते हैं आप लोग? डिसेंडर। हमने नहीं किया। कल भी आपको सर ने बताया कि डिसेंडर में अगर मैंने क्विक जाना है तो कौन सा ये कॉन्फ़िगरेशन यूज़ होता है? बैचली। अगर आपने क्विक जाना है, बैचली। ओके, वेरी गुड। तो बैचली में क्या करेंगे हम लोग? सिंपल जो बड़े वाला इसमें होल है, लूप है, इसके अंदर से रोप को पास करते हैं। फिर क्या करेंगे? छोटे वाला जो लूप, इसके ऊपर इसको रखना है और यहाँ कैराबिनर। ये है अगर आपने क्विक जाना है, जिसका कॉन्फिडेंट लेवल हाई है। अगर आप खाली है, अगर मान लीजिए मेरे पास बैग है ना, हैवी वेट है, तो हम दूसरा मेथड यूज़ करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? रैपल मोड। यस, रैपल मोड, कैराबिनर। ठीक है, कैराबिनर के अंदर जाएगा भी, ये इसके नेक में जाएगा वो। ठीक है, फिगर ऑफ 8 रैपल कॉन्फ़िगरेशन। ये कौन सा है? बैचली। तो बैचली में अभी सभी को आता है ना, एक बार डेमो देख लो। ये ऐसे पास कर लिया। जब भी हम रैपलिंग करते हैं तो हमेशा मैकेनिकल रैपलिंग में डबल रोप को यूज़ करते हैं, सिंगल में नहीं। ठीक है, अगर आपने बिले रोप नहीं लगाया होगा, कहीं पर शार्प एज होगा तो रोप कट के निकल जाएगा। तो एक रोप कटेगा तो दूसरा तो संभाल पाएगा, या तो फिर तीसरा अल्टरनेट क्या है? बिले। ओके, डन। तो आपने क्या करना है? ये पोजीशन बनाना है, ये देखो। ठीक है, अगर मैंने फास्ट जाना है तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करना है। लेफ्ट हैंड आगे, ठीक है, और ब्रेकिंग हैंड पीछे, राइट हैंड पीछे रखना। ठीक है, अपर बॉडी आगे, बॉडी का एल शेप बनाना है। ठीक है, गैप कितना होना चाहिए? यस, इतना हमारे शोल्डर का गैप है। अभी लेफ्ट हैंड क्या है हमारा? ये एज ए बैलेंसिंग हैंड है। ठीक है, पूरा काम कहाँ से होगा? राइट से। जितना मैं राइट हैंड से छोड़ूंगा तो उतना फास्ट नीचे। ये देखो, समझ बात? तो काम है राइट हैंड से, जितना आप इसको रिलीज करोगे उतना फास्ट आप डिसेंड करोगे। बट अगर आपने यहाँ से प्रेस करके रखा है, पीछे से छोड़ रहे हैं, यहाँ से रखा है टाइट पकड़ के, पीछे से छोड़ रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं। आपको दोनों हाथ से रिलीज करना पड़ेगा रोप को। ठीक है, तभी आप रैपल कर पाओगे। एक बार देखना इस रैपल को। ओके, फास्ट। फिर स्टॉप। अभी देखो, इनके अपार्ट लेग्स बिल्कुल अपार्ट है। ठीक है, नी स्ट्रेट है, राइट हैंड पीछे है, लेफ्ट हैंड आगे। अपर बॉडी को आगे रखना है। ठीक है, पीछे नहीं रखना। कई बार क्या होता है, पीछे से लूज हो गया, अपर बॉडी अगर पीछे चला जाता तो उल्टा हो जाता आदमी। तो आपने इसको अपर बॉडी को आगे ही रखना है। आगे कैसे रहेगा? जब लेफ्ट हैंड आगे रहेगा आपका। ओके, डाउन सर। ओवर हैंग पे आओ। जहाँ ओवर हैंग है पीछे से लूज करना है, जंप नहीं करना है, जंप को अवॉइड करना है। ओके सर, डाउन। ये ओके, कंटिन्यू। ओके, स्टॉप। ब्रेक करना है, राइट हैंड को यहाँ हिप के पास लॉक कर दो, लेफ्ट हैंड छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, बिले रोप लगा हुआ है। ओके, डन। ओके सर, डाउन। अभी डबल रोप का देखो इसे। ठीक है, रैपलिंग रोप का डायमीटर मालूम है सभी को कितना होता है? ओके, 7 to 11। 8 mm। ठीक है, 9 to 11 और 12 रहता है क्लाइंबिंग रोप का। और जब रैपलिंग रोप यूज़ करते हैं ना तो डिसेंडर में उसका डायमीटर का मतलब वो दोनों पास करना होता है यहाँ। ये दोनों, ये समझ गया? अभी जब मैंने पहले लगाया था ना, वो सिंगल लगाया था, ऐसा लगाया था ना मैंने, इसको कोई फ़ायदा ही नहीं है।
या तो फिर इसको पकड़ के जाना पड़ेगा। बट आपको जब भी रैपलिंग रोप यूज़ करना है तो आपने दोनों लगाना है, ठीक है। बट अभी सिंगल यूज़ करेंगे हम, उसमें साथ में क्या जाएगा, बिले रोप। एनी डाउट? तो ये है मैकेनिकल रैपलिंग, जिसमें हम क्या करते हैं यूज़, डिसेंडर, गिरी गिरी, रिवर्सो, मास्टर फ्लो, कोई भी बिले डिवाइस। सबसे ज़्यादा हम किससे करते हैं रैपलिंग? डिसेंडर से, ठीक है, क्योंकि ये बना ही इसी पर्पज़ के लिए। तो अब थोड़ा एडवांस लेवल की रैपलिंग होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, ऊपर से एक बैकअप लेके आते हैं। बैकअप मीन्स प्रूसिक नोट लगा के ही आते हैं ऊपर। कौन सा नोट लेके आएंगे? प्रूसिक नोट आता है सभी को? यस सर। अब ये तो हमने लगा दिया, ठीक है, ये तो रैपलिंग कर रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम टाइम जब भी रेस्क्यू होता है, आप रेस्क्यू के लिए जाएंगे, तो हम ऐसे ही नहीं उतरते। तो हम हमेशा एक बैकअप लगा के जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रूसिक या फ्रेंच प्रूसिक नॉट लगा के जाना है। उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? प्रूसिक स्लिंग, ठीक है। जब भी हम ये एक्टिविटी करते हैं तो जितना ज़्यादा लेंथ रहेगा उस बैच का, तो कम से कम 2 बार आपने ये प्रूसिक यूज़ करना है, उसके बाद इसको छोड़ देना है, उसके बाद इसको यूज़ नहीं करना है। क्योंकि इसका क्या है ना, रोप के ऊपर फ्रिक्शन बनने की वजह से इसका दोनों का, रोप का भी आउटर लेयर ख़राब होगा, प्रूसिक स्लिंग का भी आउटर लेयर ख़राब हो जाएगा। तो कभी भी ये काम करना बंद कर सकती है, काम करना बंद इन द सेंस टूट सकता है, ठीक है। तो पहले क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद यहाँ एक नॉट लगाएंगे, प्रूसिक नॉट। कौन सा नॉट? बताया ना आपको। कम से कम 4 राउंड देना ना, मैक्सिमम 5, इससे ज़्यादा नहीं। लूज कर दो, इसको टाइट करो। यहाँ पर क्या करेंगे, अब इधर ग्रेट हिच नॉट लगाना है, और यहाँ कैराबिनर। यहाँ पर आप प्लेन लॉकिंग कोई भी कैराबिनर अटैच कर सकते हैं। ये पास किया, अभी यहाँ सीट आर्मस में पास करें, यहाँ पर भी पास कर सकते हैं, छोटे वाले लूप में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले टाइट करेंगे, कर दिया टाइट, फिर यहाँ रो पास किया, सेम वैसे ही है, लेकिन एक बैकअप लेके आएंगे हम, अपनी सेफ्टी ज़्यादा बढ़ जाती है इसमें। कैसे बढ़ जाता है देखिए इधर, अब मैंने रैपलिंग तो करना वही वाला, ठीक है, डिसेंडर के साथ। जब हम डिसेंट करेंगे तो इसको हम पकड़ के नीचे लाते हैं, ठीक है। ये देखो, अगर डिसेंट करेंगे पीछे से छोड़ो तो ये इसको साथ लेके आना पड़ेगा। अगर इसको नहीं लाऊंगा मैं, ये लॉक कर देगा। इधर देखो, पीछे से चेक कर सकते हैं आप, छोड़ दो, ये देखो डिसेंडर से फ्री हो गया रोप, हो गया ना रोप। तो ये मेरा बैकअप है, इनकेस ये फेल हो जाता तो ये मेरे को संभाल लेगा, ठीक है। विद प्रोसिक आपने कहीं पर भी, किसी भी क्लिफ है ना, किसी भी गॉर्ज खाई में उतरते हैं तो ये लगा के ही आपने रैपल करना है, ठीक है। अदरवाइज क्या है, कोर्स में हम क्या करते हैं, डिसेंडर को लॉक कर देते हैं यार। कई बार क्या है ना, हम लोग ऐसी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा होना पड़ता है ऊपर नीचे, तो ये खुल जाता है कई बार। तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या है, प्रोसिक। ये अब इसको पकड़ के नीचे खींचो, फिर से रैपल, ये समझ आ गया? ओके, रेडी। अगर मैंने समझाया आपने, समझाया सर, फिर से देख लो। रैपलिंग वही करना है जो मैकेनिकल में आप यूज करते हैं, जैसे विदाउट प्रोसिक। अब हमने क्या लगा दिया इसमें, प्रोसिक नॉट। कहाँ लगेगा, किस रोप में लगेगा, जो रोप एंकर है, बेस से कौन सा रोप है, ये वाला, पीछे नहीं लगाना है, ठीक है, इसमें लगाना है अपने आगे। जब नीचे डिसेंड करना है, इसको पकड़ के लेके आना नीचे, ये बस यहाँ पर नॉट लगाना अपने प्रोसिक नॉट। फ्रेंच प्रोसिक नहीं लगाना है, फ्रेंच प्रोसिक कई बार स्लिप भी कर देता है, ठीक है। तो आपने कौन सा नॉट लगाना है, प्रोसिक नॉट, ठीक है। उसके लिए आपके पास अच्छे वाला प्रोसिक स्लिंग होना चाहिए। बाज़ार में ऐसे पहले पूछ लेना कि UIAA, पता ना UIAA क्या होता है, यूनाइटेड
इंटरनेशनल एल्पाइन एसोसिएशन। जितना भी माउंटेनियरिंग का इक्विपमेंट है पहले वहाँ पर वेरीफाइड होता है, चेक होता है, मशीनों के ज़रिए इसमें वेट डाला जाता है, तो वहाँ पर पता चलता है कि ये कितना कैपेसिटी लोड करता है, उसके बाद ये मार्केट में आएगा। सर यूनाइटेड लॉकिंग बता दो सर। हाँ जी, लॉकिंग कैसे करते हैं सर? किसका ये जो डिसेंडर सेंटर। हाँ जी। अभी देखो ये जो रोप है ना, अभी कुर्सी के ऊपर पूरा वेट है, लेफ्ट हैंड से इसको इधर ले जाना है, राइट हैंड में है ना, ये राइट हैंड में, फिर से इसको एक बार राउंड करना है इसके ऊपर से। अभी सेकंड राउंड इसके नीचे से, ये देखो अब ये लॉक हो गया। अब इसमें चेक करेंगे हम, देखना इधर साइड से नहीं दिखा सर पूरा। पास लाऊंगे, फिर वेट कहाँ जाएगा, वेट कहाँ जाएगा, सेंटर के ऊपर, ये देखो। विदाउट पुर्सिंग होगा लॉक ही हो जाएगा। बट जब इसको खोलेंगे, हाँ जी, विदाउट पुर्सिंग भी हो जाएगा लॉक सर। हाँ क्यों नहीं होगा, बट उसमें आप फिर टेक्निकल ज़्यादा होने चाहिए। अभी ये प्रोसेस नहीं लगाया होगा ना, अब देखो मैंने नीचे क्लिप में काम करना है, इधर उधर ये करना है, बाई द वे ये रिमूव हो गया, फिर तो ये हमेशा डबल सेफ्टी बनाना है आपने। एक तो बिले लगाना है, एक प्रोसेस इसमें लगाने का जरूरत नहीं है। अब एक तो बिले लगा है, एक तो प्रोसेस। फिर भी अगर आपको लगता है कि ना ज़्यादा सेफ्टी बनाना है, ये भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आप इसको खोलोगे पहले प्रोसेस को टाइट करना है, पहले टाइट ऐसे लूज नहीं रखना है। जब खोलोगे जितना इधर स्लैक है ना उतना झटका मिलेगा आपको, तो इसको क्या करना है, पहले टाइट करना है, फिर इसको खोलना है। वन लास्ट वाला लॉक है ना, ये प्रोसेस पकड़ के ये इधर पीछे ले जाना है एकदम से हाथ, ठीक है, एकदम से कहाँ ले जाना है, आगे ले जाना। ये अभी राइट में है ना, इधर सिंपल ऐसे करके ये लॉक हो जाएगा। मिनिमम 3 बार आपने इसको लॉक करना है। कितना टाइम, 3 बार, ये ठीक है। अभी हमने 2 बार कर दिया, ओके समझ आ गया। तो कुर्सी के साथ आप लोग रैपल करोगे हमेशा, कहीं पर भी एज के ऊपर क्लिप में जब रैपलिंग करोगे ना कुर्सी के साथ, ठीक है। ओके डन। अब देखो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन आता है, विदाउट मीटन अगर आप इसको पकड़ोगे, ठीक है, तो आपकी उंगली जल जाएगी, हाथ जल जाएगा। तो हमेशा क्या होना चाहिए हमारे हाथ में, मीटन, ठीक है। अब इसका आउटर लेयर भी डैमेज हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से, और रोप का भी, ठीक है। तो ये हमेशा इमरजेंसी में ही काम होता है, बट उसके लिए आपके पास क्या है, प्रोसी का छोड़ना। ओके डन, ओके सर, रेडी, डाउन। पहले प्रोसी लगा, ठीक है, फिर ये डिसेंडर में रो पास कर दो। ओके सर, डाउन। पोजीशन वही रहेगा, ठीक है, पाँव के बीच में गैप वैसा ही है, ब्रेकिंग हैंड, बैलेंसिंग हैंड वैसे ही सेम, बट उसी को साथ लेके आना है। बाकी जो फिगर, ये जो डिफेंडर में जो कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करता है ना, फिगर ऑफ 8, बैचली, ये आपके कॉन्फिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा कॉन्फिडेंट लेवल कितना है। मेरे को स्पीड ज़्यादा चाहिए तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लगाएंगे, बैचली।